और देखिए जीवन में नाम की बहुत महिमा है। कोई भी व्यक्ति अपना नाम स्वयं नहीं रखता, ये काम उसके लिए कोई दूसरा ही करता है। सन्यास जगत में जाएं तो सन्यासी का नाम उसके सद्गुरु करते हैं, बच्चों का नाम माता पिता या परिवार के लोग करते हैं। कोई भी अपना नाम स्वयं नहीं रखता। आजकल लोग रख लेते हैं, पद भी लगा लेते हैं, पोस्ट भी निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन सद्गुरु तो जो है ना, वो नामकरण करते समय बड़ा सजग रहता है। वो अपने सन्यासी को श्रेष्ठ और उपयुक्त नाम देता है। लेकिन आजकल माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही रूप से नहीं करते हैं। बच्चों के नाम इंटू, पिंटू, चिंटू, मिंटू, ये क्या नाम है? कोई छोटी बच्ची हुई तो बोले छुटकी, कोई थोड़ा मोटा हुआ तो बोले गोलू। हो गया नामकरण संस्कार। समझिए, नामकरण संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार नामकरण संस्कार है। नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव है। यदि किसी का नाम सकारात्मक है तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। किसी का नाम नकारात्मक है तो उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करेगी। काम से तो नाम बनता ही है, पर नाम भी काम में सहयोग करता है। नाम में ऊर्जा होती है। अब किसी का नाम यदि रावण रख दोगे तो वो क्या करेगा? वो रावण जैसा ही काम करेगा। क्यों? उसके आसपास वैसी ही ऊर्जा प्रवाह करेगी। रावण का अर्थ क्या होता है? रावण का अर्थ होता है सबको रुलाने वाला। तो वो वही काम करेगा, रुलाएगा, दुख देगा। और यदि किसी का नाम आपने राम रख दिया तो वो सबके काम आएगा। वो प्रेम देगा, वो सुख देगा, वो आनंद देगा, वो दुख नहीं देगा। ये राम कथा उदाहरण है नाम की महिमा की। वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। इसी राम कथा में आपने दर्शन किया है, जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और जो उनका आश्रय कर ले उन्हें भी डुबा देते हैं, वो पत्थर सेतु बन गए और असंख्यों को पार ले गए। ऐसी राम नाम की महिमा है। नल नील, उनको श्राप था। क्या कारण से? बाल्यावस्था में जिस अरण्य वन में वो रहते थे, वहां एक ऋषि रहते थे जो बड़े तपस्वी थे, राम नाम के जापक थे। नल और नील पर उनका बड़ा स्नेह भी था। लेकिन एक बार नल नील ने खेल खेल में उनके शालिग्राम जी लिए और जलाशय में डुबो दिए।
ऋषि को पूजन के लिए शालिग्राम जी चाहिए थे। बड़ी देर में किसी प्रकार ढूंढकर उन्होंने उस शालिग्राम जी को जल में से निकाला और उसके बाद नल नील को श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी पत्थर को तुम जल में डालोगे वो डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं, लेकिन तैरेगा जरूर। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो नल नील जब पत्थरों को डाल रहे थे, पर्वतों को डाल रहे थे, तो यत्र तत्र घूमने लगे समुद्र में। तब स्थिर सेतु का निर्माण किस प्रकार हो। राम जी ने देखा, अरे ये पत्थर डाल रहे हैं और नल नील के पत्थर तैर रहे हैं, बड़ा प्रभाव है। तब जामवंत जी से कहा कि अगर मैं पत्थर डालूं तो जानू प्रभाव। नल नील ने कहा था कि राम जी आप ही की कृपा का फल है। तब राम जी ने कहा, अरे स्तुति वंदन के लिए ऐसा लोग कहते रहते हैं, लेकिन यदि मैं पत्थर डालूं और वो तैरे तो जानू। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया और जल में डाल दिया। नल नील के पत्थर तो तैर रहे थे, लेकिन राम जी का पत्थर डूब गया। यह सब देखकर राम जी थोड़ा उदास हो गए। तब जामवंत जी ने आकर कहा, राम जिसको तुम छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, जिसको तुम थामते हो, जिसको तुम पकड़ते हो, वो तैरता है। तुरंत नल नील को बुलाया, नल नील से कहा, अभी तक मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे डाले जो पत्थर हैं वो तो यत्र तत्र घूम रहे हैं, सेतु निर्माण कैसे होगा। मुझे उपाय मिल गया, रसायन मिल गया। क्या? पत्थरों पर एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे पत्थर में म लिखो और प्रेम पूर्वक उनको जोड़कर समुद्र में डाल दो। और वही हुआ, र और मां के मंत्र से, उस रसायन से पर्वत चिपक गए और सेतु का निर्माण हुआ। ये राम नाम की महिमा है। नाम का जीवन में बहुत महत्व है। जब कोई माता पिता, सदगुरु, कोई सन्यासी किसी को नाम देता है तो उस नाम को प्राप्त कर कर वो जिसे नाम मिला है उसके अंदर एक आशा जगती है, एक लक्ष्य मिल जाता है कि इन्होंने बड़े प्रेम से हमारा ये नाम लिखा है, रखा है, हम इसको सार्थक करें, इसको सफल करें। एक लक्ष्य मिल जाता है, एक राह मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। नाम जो है वो मंजिल तक पहुंचा देता है।